नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता है कि टोटल हमने जो है आपको 4 क्लास जो है यहाँ पर नियमित पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को हल करा दिया। टोटल अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर 66 प्रश्नों पे जो है हमने बात कर लिया है। ठीक है, तो आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और साथ में आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों क्लास को आगे बढ़ने से पहले कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल पे जो है ये पीडीएफ नहीं पड़ा है, तो आपको मैं बता दूं साथियों इसके पहले भी मैंने जो है अपलोड किया था। फाइनली आज के डेट में भी मैंने आपको जो है यहाँ पर टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है नियमित पैटर्न का। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो है फीट की इकाई पूछ रखा है मेरे भाई। अगर हम फीट की इकाई की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे अगर हम फीट की बात करते हैं साथियों तो आप लोगों ने देखा होगा ड्रिलिंग बीट है ना। अब ड्रिलिंग बीट जो होता है मेरे भाई एक राउंड जो कंप्लीट करता है उसी को हम यहाँ पर फीट बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं फीट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें इकाई के बारे में पूछ रखा है तो इकाई आपका यहाँ पर क्या होता है एमएम प्रति रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रखा है वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम बताना है। वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग के जो है नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बात किया था साथियों। मैंने आपको वर्कशॉप का जब वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया था उस समय भी मैंने आपको जो है यहाँ वर्नियर कैलिपर के कैसे काम किया जाता है, ये किस लिए जो है बनाया जाता है, सारी अपडेट के बारे में आपको हमने बताया था है ना। तो ये जो है आपकी डिप्थ यानी कि गहराई मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे तौर पे देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा डेप्थ बार हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि संयोजन सेट जिसे हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ये कितना होता है 1 डिग्री तक होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। अब यहाँ पर ट्राई स्क्वायर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके का होता है और इसका काम क्या होता है। अगर हम ट्राई स्क्वायर की बात करते हैं तो मेरे भाई किसी भी वर्कपीस को जो है ये एंगल को जो है मापने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं 90 अंश के एंगल पे है कि नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या होती है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर आप यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करेंगे मेरे भाई तो सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना होता है आपका 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या इसको जो है थोड़ा सा आप रट लीजिएगा मेरे भाई क्योंकि ये एग्जैक्ट मान है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रखा है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखने के लिए किस पंच का जो है हम उपयोग करते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रखा है। निशान दिखने के लिए किस पंच का हम उपयोग करते हैं ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आपने देखा भी होगा मेरे भाई आप जैसे कि वर्कशॉप में किसी भी वर्कपीस को बनाने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं मार्किंग करते हैं है ना। तो वहां पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं डार्क पंच का जो है उपयोग करते हैं। तो ये जो डार्क पंच होता है मेरे भाई ध्यान रखिएगा कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है ये 60 अंश पे जो है झुका होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको नियमित पैटर्न पे आधारित मेरे भाई जितने भी प्रश्न हैं
सभी को यहाँ पर मैं आपको हल करा रहा हूँ। और साथ में मैंने आप लोगों से बोला भी था साथियों कि जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा है वह नियमित पैटर्न पे ही आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हल कराऊंगा तो आप देखिएगा सीधे तौर पे आप कहेंगे कि सर ये पूरा का पूरा प्रश्न तो नियमित पैटर्न पे ही आधारित पूछा गया है ना। तो ऐसे में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप नियमित पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लेते हो मेरे भाई, है ना, पढ़ लेते हो, तो आपका सीबीटी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, है ना। बाकी साथियों आप किताब पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है और पढ़िए, है ना, लेकिन परीक्षा के टाइम पे जो है क्या पढ़ के जाना है उस पर जो है विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा कि उस कैलिपर का नाम बताए जिसका एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो है क्या होता है, एक टांग एडजस्टेबल होता है डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग जो है मुड़ा होता है। तो ये जो है किसमें आपका होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था किसमें होता है, जेनिक कैलिपर में होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे भाई जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है इसमें ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं अगर देखा जाए, मैंने आपको पहले भी बोला था, है ना, कि करीब करीब 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे भाई जो सीधे तौर पे आपको जो है चित्र देकर जो है प्रश्न पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर कह रखा है कि एक सतह गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं यक्ष के रूप में चिन्हित जो भाग है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर इसका नाम की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ये जो है आपका क्या है, स्नेक है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं स्नेक है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और अगले प्रश्न से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा साथियों। देखिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों से छोटा सा निवेदन रहेगा, वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, है ना। और साथ में जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा कि संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर जो संयोजन सेट है मेरे भाई उसके जो है सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो कलपुर्जे के बारे में यहाँ पर जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चित्र देखते हैं किस तरीके का जो है आपका यहाँ पर संयोजन चक्र दिखाया गया। अब यहाँ पर देखिए संयोजन सेट मेरे भाई, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपको यहाँ पर संयोजन सेट दिखाया गया है, अगर इसकी बात किया जाए साथियों सीधे तौर पे आपका क्या है, ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका क्या है, प्रोटेक्टर हेड है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, किस प्रकार के डेडम का पालन किया जाता है, किस प्रकार के डेडम का पालन यहाँ पर किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई इसका जो है एंड पॉइंट ये है और यहाँ पर जो है इसके अंदर के पार्ट को माना गया। अब यहाँ पर एक को जो है हम बेस मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कर रखा कि किस प्रकार के डेडम का जो है पालन किया गया है। अगर यहाँ पर डेडम की बात की जाती है साथियों तो ये जो है आपका किसका उपयोग किया गया है, एज डेडम का जो है उपयोग किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि इस समांतर ब्लॉक यानी कि इस समांतर ब्लॉक का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। समांतर ब्लॉक का जो है नाम पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो चित्र देखते हैं कि आखिर कौन सा ब्लॉक यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर साथियों सीधे तौर पे आप चित्र देखिएगा और इस चित्र को देखकर सीधे तौर पे आपको उत्तर बताना है कि ये जो है कौन सा यहाँ पर संयोजन समांतर चक्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखिए पहला आपसे जो कर रखा है, अगर यहाँ पर चित्र देखते हैं साथियों तो सीधे तौर पे ये तो आपका क्या हो जाएगा, समायोज्य समांतर ब्लॉक को जो है दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समांतर समायोज्य ब्लॉक कौन सा है। अगर आप देखेंगे साथियों तो सीधे तौर पे यहाँ पर आपका जो चौथा ऑप्शन है इसमें जो है समायोजन समांतर ब्लॉक को जो है दिखाया गया है, यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अगर हम उपयोग की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर टूल स्टील का या कार्बन स्टील का उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है,
आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मार्ग के कोनों पर जो पदार्थ अतिरिक्त आ जाता है उसको हटाने के लिए जो है हम किस छैनी का उपयोग करते हैं, ये जो है आपकी जो है यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों, इससे पहले भी मैंने आपको कुंजी से रिलेटेड जो है एक प्रश्न हल भी कराया था कि वहां पर जो है किस तरीके का जो है हम छैनी का उपयोग करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा अगर बात करें साथियों, तो देखिए पहला कर रखा की फ्लैट छैनी, अगला कर रखा की डायमंड पॉइंट छैनी, आगे कर रखा की क्रॉस कट छैनी, हाफ राउंड नोज छैनी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायमंड पॉइंट छैनी का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा कि किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं, किस फाइल में एक दिशा में जो है दांते कटे होते हैं उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है ना। तो यहाँ पर किस फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें साथियों तो इस जो है प्रश्न को देखकर ही साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए कह रखा कि सिंगल कट फाइल, जो सिंगल कट फाइल होता है मेरे भाई उसमें आपने देखा भी होगा कि उसमें जो है एक ही दांते कटे होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कर रखा कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रखा कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कर रखा कि हैंड फाइल का या बस्टर्ड फाइल का या रॉब्स कट फाइल का या सिंगल कट फाइल का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर दे सकते हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रॉब्स कट फाइल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेबल किया जाता है। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के साइडों से थोड़ा जो है बेबल किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बेबल की बात करते हैं साथियों तो पहला देखिए कर रखा है कि वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें। वर्कपीस पर जो है उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है साथियों, अगर हम आगे बात करते हैं कर रखा है कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से जो है करने के लिए। जी हाँ, तो हम क्या करते हैं फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। और क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी साथियों आप लोग लगातार जो है कमेंट मैसेज कर रहे थे पीडीएफ को लेकर कि सर पीडीएफ कहां अपलोड है टेलीग्राम पे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी मेरे भाई अभी मैंने सुबह के टाइम पे जो है यहाँ पर टेलीग्राम पे हमने जो है पीडीएफ नेमी पैटर्न का अपलोड कर दिया है ना। तो जो भी भाई बंधु ऐसे हो मेरे भाई, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, है ना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। बाकी साथियों अगर मैं नेमी पैटर्न की बात करता हूं तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे तो हमने जो है आपको 80 प्रश्न जो है यहाँ पर हल करा चुका हूं, है ना। तो ऐसे साथियों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ज्यादा प्रश्न अगर मैं हल कराऊंगा मेरे भाई तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं 15-20 ऐसे प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं और साथ में इस प्लान के साथ चल रहे हैं, है ना। तो जो भी डाउट हुआ करिए मेरे भाई आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, है ना। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।